भी राहुल गांधी जैसा नाकारा निकम्मा आदमी, शर्म नहीं आती है इन लोगों को? इनको जो है अपने चेहरे की धूल साफ करनी चाहिए बजाय दूसरों को कुछ बोलने के। ये छोटा भीम देखने लायक है बस, तो इनको छोटा भीम देखो और इनको जो खेलना है पोगो वोगो जो खेलना है वो खेलने दो घर में। ये इनकी बुद्धि उतनी है, 51 साल के तो क्या हुआ, 4 साल का दिमाग है इनका। पर अब माता जी की एम्बिशन है ना, तो माता जो है उनको धकेल रही हैं और वो एक के बाद एक ऐसी खतरनाक गलतियां करते हैं जिससे आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी डूब के रह गई है। मैम, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक ट्विटर के ही नेता बनकर रह गए हैं ऐसा लगता है, और राहुल गांधी अपने ट्विटर के द्वारा जो आज भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे थे जिसमें उन्होंने 50 तरीके की बातें लिखी, क्या कहना चाहोगे उसके? देखिए, ट्विटर के नेता के लायक भी नहीं है ये रह गए हैं घर के नेता, चार दीवारी के नेता। वायनाड ने गलती कर दी है इनको अपना MP बनाने के लिए, बहुत बड़ी। जब पहले ये हार गए अमेठी से, उसके बाद ये वायनाड पहुंच गए, तो उनको भी भुगतना पड़ेगा और अब उनको भी समझ में आ रहा है। जहां तक सरकार जो आज की वर्तमान सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जिस सरकार को पूरा विश्व जो है आज प्रणाम करता है, उसको उसकी वाहवाही करता है और ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है एकदम सही हाथों में, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग आज उनको जो है बड़े सम्मान के साथ देखते हैं और वो सम्मान उन्होंने अर्जित किया है। ये सम्मान किसी जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। और अगर कोई ये बोलेगा कि तुम उनके भक्त हो, तो भक्ति उसी की जाती है जो उसके लायक होता है, जो अपने आप को प्रूव करता है। लेकिन अब परेशानी ये हो गई है कि तो ये तो जो है जो प्रोडक्ट हैं वो हैं। अब राहुल गांधी ने जो है कुछ तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तुमने ये किया। मैं इनकी कुछ इनके परिवार की, इनकी पार्टी की, और इनकी पार्टी ने जब हिंदुस्तान के अंदर शासन किया तो इनकी उपलब्धियां भी तो कोई देखे। इनके परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि विदेशी बहू हमारे सर पे थोप दी, बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब, क्या बताएं। दूसरी उपलब्धि, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, राजनेता के नाम पे ऐसा मंदबुद्धि हमारे सर पे ला करके रख दिया है जो हर फ्रंट पे फेल है, जिसको मैं मंदबुद्धि बुलाती हूं। और जो जयचंद है, बिल्कुल जयचंद है, राहुल गांधी, उसको दे दिया। जिसको कुछ नहीं आता है, जो पार्ट टाइम इस देश के अंदर बैठा रहता है, बाकी टाइम तो भागा हुआ रहता है। कोविड खत्म होने देखना आप कैसे भागेगा ये यहां से, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि, इनकी पुत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, जिसकी केवल नाक अपनी दादी से मिलती है, बाकी कुछ नहीं है, तो नाक जो है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आखिरकार नाक मिलती है भाई, बहुत उसने कद्दू पे तीर मार दिया। और वो बेटी, उसको सोनिया गांधी जी ने पूरे मतलब हिंदुस्तान की बेटी घोषित कर दिया, बिना किसी पद के, बिना किसी काम किए हुए, बिना कोई चुनाव लड़े हुए, उसको इतने सालों से सरकारी घर के अंदर बिठाया हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम चोरों की। ये तो इनके परिवार। और हाँ, एक और जरूरी परिवार की उपलब्धि, ऐसा लगता है मुझे देख करके कि हिंदुस्तान के अंदर गांधी परिवार के अलावा कोई नेता ही नहीं रहा है। सारे जो बड़े बड़े नेता आए हैं वो गांधी परिवार से हैं, इसलिए जितनी भी योजनाएं आज तक रही हैं वो या तो राजीव जी के नाम पे, या इंदिरा जी के नाम पे, या क्या कहते हैं नेहरू जी के नाम पे। सारी योजनाओं के नाम, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, शिक्षण संस्थान देख लीजिए, आप कोई किसी तरीके की सरकार की कोई भी स्कीम देख लीजिए, इन तीनों के नाम पे। बाकी कोई नेता नहीं था, बाकी हिंदुस्तान के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, बाकी कोई इस देश के लिए किसी ने अपनी आहुति नहीं दी, बाकी लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ की हमारी स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, कोई नाम ही नहीं है। आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो इनके ही नेता हैं बाय द वे, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो वो गृह मंत्री थे, किसने बनाया था उनको? नेहरू जी ने बनाया था ना। उनकी जब मूर्ति बनवाई आदरणीय मोदी जी ने, तो आज तक वो उसको देखने के लिए नहीं गए। अपने नेता का इतना उल्लंघन, और वो भी इतने बड़े टॉल लीडर, इतने महान लीडर जिन्होंने जो है सारी रियासतें हिंदुस्तान को दिलवाई, उनका सम्मान नहीं है, उनके नाम पे कुछ नहीं है। उनकी अगर एक इतनी बड़े स्टैच्यू बनाया मोदी जी ने, उसको तुम देखने के लिए, उसमें प्रणाम करने के लिए तक नहीं गए। ये तो इनके परिवार की उपलब्धि है। अब आते हैं इनकी पार्टी की उपलब्धि में। पार्टी की उपलब्धि आप देखिए, सबसे पहली उपलब्धि इनकी पार्टी की, इन्होंने 2005 में घूस ले ली, चंदे के नाम पे राजीव गांधी फाउंडेशन में ले ली घूस रिश्वत। किससे? अपने दुश्मन देश से। और उसके बाद 2008 में ये मंदबुद्धि व्यक्ति MOU साइन कर दिया, हमारे देश का, हमारा भविष्य जो है हमको मोर्टगेज कर दिया, गिरवी रख दिया चीन के हाथों। बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया तुम्हारी, क्या उपलब्धि है, तुम्हारे को तो ताली बजानी चाहिए तुम्हारे लिए। उसके बाद आप इनके परिवार की उपलब्धि पर आ जाइए। नेशनल हेराल्ड, इतना बड़ा घूसखोरी का, मक्कारी का, धोखाधड़ी का केस जो पार्टी एंड परिवार दोनों ने मिलकर किया, जिसके चलते ये आज दोनों, माता और इनका पुत्र जो है जमानत पे बाहर है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया तुम्हारी, तुमने तो बड़े झंडे गाड़े हैं। अब इनकी पार्टी पे आ जाए, नहीं सॉरी, और है पार्टी की, और है CAA के नाम पे दंगे करवाना,
इस देश में, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लोगों को मरवाना, खून की क्रांति करवाना, कत्लेआम करवाना, इसका आगाज किसने किया था? इसका आगाज सोनिया गांधी ने किया था, क्या कहते हैं, रामलीला मैदान से, ये बोल के कि आर पार की लड़ाई होगी। बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी। एक और उपलब्धि गिनाती हूं, जब कन्हैया कुमार ने बहुत तमाशे किए थे तो राहुल गांधी जो है सुपरमैन बैटमैन बन के वहां चला गया था जेएनयू में बैठने के लिए, और साथ किसका दे रहा था? जो लोग कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। मतलब देश को तोड़ने वालों के साथ जाकर के जयचंद खड़ा हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई तुम्हारी। इसके बाद इनकी करते हैं, जब कांग्रेस ने हिंदुस्तान के अंदर शासन किया, शुरू से करते हैं नेहरू जी के टाइम से। अब आप ये बताइए, जब नेहरू जी नए नए बने थे प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उनको बनना था प्रधानमंत्री कहाँ का? पूरे विश्व का। और उनको बनना था इंटरनेशनल लीडर। वो अपने आप को इंटरनेशनल एलीट, अंग्रेजी बोलने वाले इंटरनेशनल लीडर, सिगार पीने वाले। आई एम सॉरी, वो है नहीं, पर जो सच है वो तो बोलना पड़ेगा। क्या करें, सच कड़वा होता है ना, चुपता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। उन्होंने सन 51 से लेकर 57 तक चीन ने हमारे अक्सई चीन के ऊपर सड़क बना दी 179 किलोमीटर की, कुछ नहीं पता चला। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 62 की लड़ाई देख लो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। चीन जो है कभी भी हमारा डायरेक्ट नेबर नहीं था। तिब्बत को उठा करके उनको गिफ्ट दे दिया, आ बैल मुझे मार, उसको अपना पड़ोसी बना लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया तुम्हारी। तुमने यूएनएससी की जो सीट है वो चीन को दिलवा दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है नेहरू जी तुम्हारी। उसके बाद जब हमारे फील्ड मार्शल माणिक शॉ उस वक्त जो है लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, और आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लड़ाई करी थी पाकिस्तान के साथ जेएनके को लेने के लिए, हम जीत रहे थे। कुछ दिनों की और बात है, पीओके हमारे पास होता, नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम लगवा दिया, पीओके बना दिया, और उस समस्या को लेकर के चले गए यूएन में। बहुत बड़ी उपलब्धि है तुम्हारी, ताली बजनी चाहिए तुम्हारे लिए, है ना। उसके बाद आप आ जाइए इनकी एक बहुत बड़ी और भी कहानियों पर। इन्होंने जिस तरीके से 1996 में चीन के साथ संधि कर दी और हिंदुस्तान की जांबाज सेना के हथियार छीन लिए, उनको अपंग कर दिया, चीन के क्या कहते हैं बॉर्डर पे बिठा दिया, और आज आकर के प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया तुमने हथियार क्यों नहीं उठाए। बहुत बड़ी उपलब्धि। और उसके बाद 2013 में चीन को तुमने गिफ्ट दे दी 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन। बहुत बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तान के साथ जाकर के तुम खड़े हो जाते हो, बहुत बड़ी उपलब्धि। पाकिस्तान में तुम अपने नेता भेज देते हो और बोलते हो कि भैया हमारे यहाँ आ जाओ सरकार गिराने के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि, है ना। शिरीन मजारी वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर जो है तुम्हारे को कोट करती है कि यहाँ का मेन स्ट्रीम लीडर बोल रहा है कि जेएनके में बहुत लोग मर रहे हैं जब धारा 370 हटी थी। झूठ इस आदमी ने जो बोला। बहुत बड़ी उपलब्धि। तो क्या ये मतलब ये ऐसा परिवार, ऐसी पार्टी, ऐसी इनकी ये इन्होंने जो सरकारें चलाई हैं, अगर मैं इनकी उपलब्धियां गिनाने लग जाऊं ना तो मुझे ऐसे गिनती पे याद है घंटों घंटे निकल जाएंगे इनकी उपलब्धि। और ये बेशरम लोग, ये एहसान फरामोश लोग, जिन्होंने इस देश का दोहन किया है, इस देश को हमेशा बर्बाद करने के लिए बर्बादी के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया, गरीबी की रेखा से हम नीचे जाते रहे। ये वो लोग हैं ना जो राजीव गांधी ने तो खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं तो गांव में 1 रुपया भेजता हूं लेकिन वहां जो है 5 पैसा पहुंचता है या 15 पैसा पहुंचता है। तो ये लोग आज हिंदुस्तान के केपेबल प्रधानमंत्री पर प्रश्न लगाएंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, और वो भी राहुल गांधी जैसा नाकारा निकम्मा आदमी। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? इनको जो है अपने चेहरे की धूल साफ करनी चाहिए बजाय दूसरों को कुछ बोलने के। मैम, राहुल गांधी का आपने नाम लिया और जिस तरीके से इन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके की बातें कही, तो उसके नीचे, ये ट्वीट के नीचे ये भी लिखते हैं कि जिस तरीके से सरकार बिजी है, तो आज का जो भारत का युवा है वो आत्मनिर्भर होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ पूरे विश्व भर में हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने भारत को संभाला है और यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने व्यवस्था की है कोरोना को लेकर। इसी को लेकर इस तरीके की बातें करते हैं ये। अच्छा, तो ये मतलब ये कह रहे हैं कि युवा लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं ना, क्योंकि आत्मनिर्भर होकर। हाँ, आत्मनिर्भर होकर बिल्कुल लड़ रहे हैं हम सब भैया। हम हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर है, और हिंदुस्तान के बलशाली आत्मनिर्भर जिसने हमें बनाया उस प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने आज जो है सबसे पहले पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि मेरे लिए, जब उन्होंने लॉकडाउन किया था, जब जो है यूएस भी इकोनॉमी के पीछे पड़ा था और पूरे देश में यह बोला जाता था, पूरे विश्व के अंदर यह बोला जाता था कि हिंदुस्तान में लोगों की कोई कीमत नहीं है, उस वक्त हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन करके यह बोला कि नहीं, मेरे लिए मेरे लोग प्यारे हैं, मुझे उनका जीवन चाहिए, इकोनॉमी हो जाएगी, उसको हम देख लेंगे मिलकर के बाद में। तो हम सब बिल्कुल उनके साथ में, उनके एबल गाइडेंस में जो है कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। आज जो हमारा रिकवरी रेट है वो 70% है, और जो हमारा मोर्टालिटी रेट है वो जो है विश्व के जो बिल्कुल कम रेट्स में है उनमें से एक है।
तो इसको तो बुरा लगेगा। और ये कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई, ये व्यक्ति जब कोरोना मतलब लॉकडाउन 4 भी खत्म होने की कगार पे आ गया, तो ये जो है साहब जो है आपने पता नहीं 4-5 लाख की घड़ी और 25-30 हज़ार रुपए के जूते पहन के अपनी बीच की मांग निकाल के तेल लगा के निकल पड़ते हैं सड़कों में, और इनके जो है लोग प्लांटेड लोग बिठाकर बोलते हैं अम्मा बताओ ना तुमको भूख लग रही है। अरे हद हो गई, अम्मा बेचारी अगर उनकी शक्ल ऐसे दिख रही है तो भूखी लगेगी ना। खाना लेके क्यों नहीं गया राहुल गांधी? क्यों नहीं वो राजीव गांधी फाउंडेशन जो इनके जो पर्सनल क्या कहते हैं उसमें पैसे भरे हुए हैं, जो इनकी पर्सनल फाउंडेशन है इनके परिवार की, उसके पैसे क्यों नहीं डोनेट कर दिए? और वो बहन इनकी लंबी नाक वाली वो निकल करके चली गई और करने लगी ड्रामा योगी आदित्यनाथ जी के सामने, और बोलने लगी इतनी बस बस, मतलब बसें जिनमें जिनके आगे निकलो तो वो ऑटो, और ऑटो भी ऐसे जो खत्म एकदम, एम्बुलेंस सारी की सारी खत्म, एक्सपायरी डेट है उनके किसी के हेल्थ वाले जो सर्टिफिकेट्स होते हैं सारे के सारे खत्म। और ये कहानी गढ़ेंगे। सोनिया गांधी जी तो कहीं दिखी नहीं, कहीं दिखी नहीं। तुमने क्या क्या कर दिया? कितने लोगों को तुमने खाना खिलाया? कितनी तुमने रसोई चला दी? बता दो ना, बताओ ना। बहुत पैसा है, तुम तो अरबपति खरबपति लोगों पूरा देश चूज करके बैठे हुए हो तुम तो निकल के आ जाते ना सामने। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर इनको झेल रहे हैं हम लोग इतने सालों से नहीं, डेकेड से झेल रहे हैं। ये असल में इनको ये क्या हो गया ना, इनको हमारे सर पे खाने की आदत पड़ गई। इसलिए आत्मनिर्भरता क्या होती है, आत्मनिर्भर शब्द का असली अर्थ क्या होता है, ये इन लोगों को पता नहीं है। चोर है ये तो, सरकारी बंगले में बैठे। राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा झूठ फैला रही है संस्थाओं के द्वारा और इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी भारत को। भाजपा झूठ फैला रही है संस्थाओं के द्वारा। अच्छा, और इन्होंने जो है आज तक से बहुत सच बोले हैं। और कौन सा झूठ फैला रही है भाजपा, जरा ये बताएं। अगर भाजपा ये बोलती है कि हम जो हैं दुनिया के साथ, भाई पूरे देश के साथ, हर एक के साथ खड़े हैं, और हम जो हैं इनके साथ तब तक लड़ेंगे कोविड की लड़ाई या कोई सी भी लड़ाई, कोरोना और चाइना को लेकर, हाँ तब तक लड़ेंगे हम जब तक कि हम इस पर जीत नहीं जाते हैं, तो ये झूठ है। ये झूठ है। मतलब हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही हुआ इतना बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया, हर गरीब के घर में 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और बाकी की सारी राशन दे दी। वो झूठ हो गया सारे का सारा। इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों के पैकेजेस दे दिए, वो झूठ हो गए। ये तो कहते थे कि आप जो है कोरोना का रिलीफ का जो वो निकालोगे, बजट निकालोगे, उसका जो हमारा जो जीडीपी है उसका 2-3% दे दो। जब 10% से ऊपर दे दिया तो इनको तकलीफ हो गई, वो झूठ हो गया। आज चीन जो है पीछे हट गया है, चीन को उसकी मुंह की खानी पड़ी है हमारी देश के प्रधानमंत्री ने और हमारी देश की फौज ने, सेनाओं ने, है ना, उन्होंने उनको निकाल करके पीछे फेंक दिया है। तो ये झूठ हो गया है। और तुमने जो उनसे पैसे ले लिए और आज तक कभी बोला नहीं, देश के ना एमओयू कर दिया तुमने, किसके पूछने पर किया भाई तुमने? वो तुम्हारा बहुत सच है, तुम्हारा बहुत अच्छा साफ सुथरा चेहरा है। कोई साफ चेहरा इनका है नहीं। अब इनकी एक एक सच्चाई जनता के सामने आ रही है। और मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी जो है ना, उसका नाम सुनते ही मुझे कुछ हो जाता है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को उठाकर एकदम उखाड़ के फेंको, बहुत हो गया। और कई बार मुझे एक्चुअली ना दया भी आती है इस पर। मंदबुद्धि आदमी है बेचारा। इसकी माँ ने ना इसकी बुरी हालत करके रखी हुई है। ये छोटा भीम देखने लायक है बस। तो इनको छोटा भीम देखो और इनको जो खेलना है, पोगो वोगो जो खेलना है वो खेलने दो घर में। ये इनकी बुद्धि उतनी है। 51 साल के तो क्या हुआ, 4 साल का दिमाग है इनका। पर अब माता जी की एम्बिशन है ना, तो माता जो है उनको धकेल रही हैं और वो एक के बाद एक ऐसी खतरनाक गलतियां करते हैं जिससे आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी डूब के रह गई है।